दम देवो प्राण बुद्धि इंद्रिय आत्म भी, आत्मा के द्वारा, अंतर की भावना के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। और महाराज, क्योंकि आपका स्मरण करने से, प्रणाम करने से लाभ बड़ा है। यह चिंत्यते कर्म पाशाद हृदय नित्यम मुमुक्षु भी, सारे मुमुक्षुओं के द्वारा जो आपका चिंतन किया जाता है, उस चिंतन के द्वारा और इस प्रणाम के द्वारा कर्म पाशाद, कर्म के पाश से व्यक्ति छूट जाता है। कर्म का बंधन बहुत बड़ा बंधन है। कर्म के बंधन के कारण ही हम सब लोग अपने अपने भिन्न भिन्न शरीरों में आए। कर्म जब तक शेष रहेगा तब तक आवागमन का ये चक्र चलता रहेगा। कर्म को नष्ट करने का कोई सीधा सा उपाय है, या तो ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाए, या किसी परमात्मा के भक्त के द्वारा, या अपनी अपनी साधना के द्वारा अंतिम क्षणों में वासना का निरोध हो जाए, वासना की समाप्ति हो जाए। सारे जीवन आपने सत्कर्म किया, बड़ी अच्छी बात है, और अंतिम समय में ऐसा हो गया कि आपकी कोई वासना नहीं रही, तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से जन्म होगा ही नहीं। जन्म का कारण तो वासना है। अब जिसकी जैसी वासना रह गई, कभी परोपकार करते 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 एक महापुरुष के मन में और हिरण के बच्चे के प्रति करुणा जागी, तो उस वासना के कारण कि मैं जा रहा हूं, अब इसका क्या होगा, तो हिरण के बच्चे के कारण फिर से जन्म लेना पड़ा उस ऋषि को। जड़ भरत की कथा आपने श्रीमद् भागवत में अनेक बार श्रवण की होगी। इसलिए हम सब लोगों को कर्मपाश से मुक्त होने के लिए परमेश्वर को प्रणाम करते हुए अपने प्राण, बुद्ध, मन, इंद्रिय, इन सबको शुद्ध करना चाहिए, और उसके चिंतन करने से व्यक्ति कर्मपाश से मुक्त हो जाता है। कहते महाराज, सबसे ज्यादा शुद्धि जो मिलती है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, माया गुणमय्या त्वम सृजस्य वसिलुम्पसी जगत्तेन द्रेलेप आनंदानुभवात्मा। आनंद का अनुभव नहीं होता, इसलिए कि हम माया के गुणों के द्वारा बांध लिए जाते हैं। भक्ति की महिमा बताते हुए कहते महाराज कि भक्ति में जो आपका यश गाया जाता है, कल ही आपको कहा कि खाली कनखल से लेकर और केदारनाथ तक श्रीमद् भागवत की बड़ी सुंदर कथाएं हो रही हैं, और प्रतिदिन मुझे एक दो कथा में जाने का अवसर मिलता है। सबका आग्रह मानना पड़ता है। वैसे आज 24 तारीख है और आज का बड़ा आग्रह था कि मैं केदारनाथ जाऊं, लेकिन मैंने कहा भाई हमारे सब कार्यक्रम चल रहे हैं। रमेश भाई जी ओझा, जो हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध ब्राह्मण भी हैं, संस्कृति की सेवा भी कर रहे हैं, बड़े अच्छे कथावाचक हैं, बड़े तपस्वी, मैंने उनके जीवन को बड़े निकट से देखा। तो उनका आग्रह है कि महाराज केदारनाथ की कथा में आज सवेरे आप मंगल दीप प्रकट करें, और मुनि चिदानंद जी महाराज जो बड़े अरबपति महात्मा हैं, बड़ा अमेरिका में उनका नाम है, परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष मुनि जी महाराज। तो मुनि जी महाराज ने कहा कि मैं हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर देता हूं और आप आए केदारनाथ में, और मैं आपको 12 बजे तक अवकाश दिला दूंगा। मैंने कहा भैया मेरे को केदारनाथ में वहां जब पहुंचता हूं तो मुझे श्वास ओम श्री गुरवे नमः बार रहा हूं। फिर मैंने वो आग्रह माना नहीं, तो इस समय केदारनाथ में होता, आज मैं जा नहीं सका। तो निवेदन ये कर रहा, तो वो कहते हैं तथा न शुद्धिर दुष्टा नाम दानाध्ययन कर्म भी, दान, अध्ययन, कर्म, इन सब के द्वारा जो दुष्ट चित्त है, जो दोषित चित्त है, जो मल से भरा हुआ चित्त है, उसको वैसी शुद्धि नहीं मिलती। शुद्धात्मता ते यशसी सदा भक्ति मताम यथा। जैसी आपके यश गाने से और जैसी आपकी भक्ति करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है, वैसा संसार में अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। भक्ति के द्वारा ये सब प्राप्त हो जाता है। अध्यात्म रामायण भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए बारंबार वो स्थान स्थान के ऊपर भक्ति की महिमा का वर्णन करेंगे।